हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है आशीष बाहेती और आज से हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू हो रहा है फ्रॉम द बुक ऑफ बीबी दाम। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग जितने भी चैप्टर्स के लास्ट में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थोड़ा डिफिकल्ट या थोड़ा ट्विस्ट मैनर में दिया हुआ है, उन सब क्वेश्चंस को इस पूरे सीरीज में हम कंसिडर करेंगे। साथ ही अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। इस सीरीज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर में कि वो 3 मार्क्स का पूछा है या 5 मार्क्स का पूछा है या 8 मार्क्स का पूछा है, तो उसको अप्रोच किस तरह से करना है और कितने कम समय में हम सारा का सारा क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सके। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो और हमें कोई भी रिपीटेटिव वर्क नहीं करना पड़े। इन सब चीजों का भी मैं बताते रहूंगा आप लोगों को कि किस तरह से उस उन सब चीजों का भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके सीरीज के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े से अलग मैनर में हैं। पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनको किस तरह से रीड करना है और ताकि आप लोगों को कोई भी वर्क डुप्लीकेसी की तरह ना करना पड़े और विद इन सिंगल शॉट वो आपका आंसर करेक्टली निकल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 32, जिसका पेज नंबर है 1.123। ठीक है, क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नयनतारा क्लब। अच्छा, क्लब का नाम क्या है? नयनतारा क्लब। ठीक है, देखो क्लब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो जनरली अगर आपको दो टाइप का क्लब मिलता है, एक अगर मान लो कोई एजुकेशनल क्लब हो गया लाइक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो उसमें एक आइटम है जिसका इम्पैक्ट हमें अलग तरह से लेना पड़ता है। वो इस क्वेश्चन में भी है, मैं आपको बता दूंगा। साथ ही अगर उनके अलावा कोई और अगर आपका कोई क्लब है, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर कोई और क्लब है तो उसमें उस आइटम का ट्रीटमेंट अलग तरीका से है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कौन सा आइटम है वो। सबसे पहले क्या है? रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। देखिए, क्वेश्चन रीड करते समय ना इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है। देखिए जनरली क्वेश्चन में दो दो ही सिचुएशन देगा आपको अकाउंटिंग पीरियड का। पहला का अकाउंटिंग पीरियड, इस एक होगा आपका अकाउंटिंग पीरियड जिसका स्टार्ट होगा जनवरी से, खत्म हो जाएगा दिसंबर में। ठीक है, दूसरा हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हो कि जिसका अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से शुरू हो और खत्म होगा मार्च में। ठीक है ना, तो आप जब भी क्वेश्चंस करो ना तो ये वाला पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। ये पॉइंट क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। ठीक है ना, कोई भी चीजों के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो उन सिचुएशन में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है, दिसंबर तक कैलकुलेट करना है या मार्च तक। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि इसका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है। इसमें दिसंबर है यानी कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर है, 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिया तो डेफिनेटली इन लोग सेकंड चीज पूछेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट से ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। और तीसरा बैलेंस शीट भी पूछ सकता है। ठीक है ना, अब बैलेंस शीट भी दो पूछ सकता है, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, जनरली एनपीओ में ये तीन ही रिक्वायरमेंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है ना, चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट में क्या दिया हुआ? टू बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2020। देखो ये वाला डेटा कब कम आएगा हमारा? अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है क्या, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो ये वाला डेटा काम आएगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैश बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है जो इस साल का ओपनिंग बना है। ठीक है ना, तो अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें इसे उस बैलेंस शीट में कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? एंट्रेंस फी। देखो मैं आपको इसी पॉइंट का बात कर रहा था। ठीक है, मैं आपसे इसी पॉइंट का बात कर रहा था। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी देखो, अगर एंट्रेंस फी का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने मेरा पुराना लेक्चर जो वीडियोस मैंने अपलोड किया अगर वो देखा हो तो वहां पे उनको मीनिंग मिल जाएगा कि एंट्रेंस फी किसको बोलता है। अगर ये एंट्रेंस फी कोई स्कूल एजुकेशन कॉलेज इन लोग का है तो उनके लिए ये हर साल का इनकम है, रेगुलर बेसिस में इनकम है। तो उनके लिए ये कहाँ पे जाता है?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है, बट यही एंट्रेंस फी अगर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो मेंबर्स लाइफ में सिर्फ एक ही बार देंगे, ठीक है ना। सिंस वो लोग एक ही बार देंगे तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ध्यान रखना कि क्लब क्या चीज का है। अगर उन्होंने स्कूल में सब कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन का नाम मेंशन नहीं किया है तो उसका मतलब है कि वो नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल क्लब है, और उन केस में एंट्रेंस पे कहाँ जाएगा, कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है। कूल। इसके बाद क्या दिया है देखो, आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2019-2021 का, ठीक है। लोकल रेंट दिया हुआ है, ठीक है। ओ इसमें देखो आपको ये वाला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है, क्या, स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर चीफ मिनिस्टर्स पार्टी। क्या होता है ये समझना। अगर किसी ने मेरा पुराना लेक्चर्स देखा हो तो उसमें मैंने काफी टाइम मैंने एक स्पेसिफिक आइटम के बारे में डिटेल में बताया है, जो कि है स्पेसिफिक डोनेशन फॉर लेट्स से डिनर, या फिर स्पेसिफिक डोनेशन फॉर लंच। इन सब लंच या डिनर के लिए अगर कभी भी कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है, ठीक है ना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लंच या डिनर या इन सब कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिलता है, तो उन केसेस में क्या होता है कि मान लो आपको डोनेशन मिला 1000 रुपीज, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो आपको डोनेशन मिला 1000 रुपीज, आउट ऑफ दिस डोनेशन, ये डोनेशन क्या चीज के लिए है, लेट्स से डिनर पार्टी के लिए, ठीक है। अब डिनर पार्टी के लिए 1000 रुपीज मिला और आपने 800 रुपीज का खर्चा कर दिया, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ 200 रुपीज है ना, ये पता क्या हो जाएगा, ये करंट ईयर का इनकम हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लो कि आपको 1000 रुपीज ही मिला है और आपके पॉकेट से 1800 का खर्चा हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो 800 रुपीज है ना, जो एक्सेस खर्चा हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो स्पेसिफिक डोनेशन होता है जो आपको मिलता है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर डिनर्स पार्टी या उन सब चीजों के लिए, और वो पूरा का पूरा पार्ट होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। यहाँ पे क्या बोला है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर चीफ मिनिस्टर्स पार्टी, मतलब आपने कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन लिया होगा चीफ मिनिस्टर्स का, मेंबर्स लोग इस चीफ मिनिस्टर्स पार्टी के लिए कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन लिया होगा। तो ये देखो, ये जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू इसके जैसा ही है, ये जो आपके ऊपर जो अबव जो सब्सक्रिप्शन है ना, उसके जैसा ही है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, ये जो सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है ना, ये इन सब्सक्रिप्शन का पैसे का कोई भी रेस्ट्रिक्टिव यूज नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव यूज का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा मिला, अब आप इस पैसे का कुछ भी कर सकते हो। आप चाहे तो अपने रेगुलर एक्टिविटीज के लिए भी खर्चा कर सकते हो, जिस पर्पस के लिए एनपीओ बना है, या फिर आप कुछ कैपिटल भी खरीद के ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट ये जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन है ना फॉर चीफ मिनिस्टर्स पार्टी, ये रेस्ट्रिक्टिव यूज है। रेस्ट्रिक्टिव यूज मतलब इसमें जो भी मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, जो जितने भी मेंबर्स आपके कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सब का सब आप सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज करोगे, क्या, फॉर चीफ मिनिस्टर्स पार्टी। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं कर सकते आप, इसको आप कोई भी तरह से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। ये हो गया विद रेस्ट्रिक्टिव यूज, आपको जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है, दोनों सब्सक्रिप्शन ही, ठीक है ना। बट पहला वाला सब्सक्रिप्शन पैसा में क्या है, रेस्ट्रिक्टिव यूज नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्टिव यूज है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें ये एक अलग पॉइंट है, ठीक है। तो कभी भी अगर एग्जाम में आपको जब भी आप रीड करो तो देखना कि उसमें सब्सक्रिप्शन लिखा है या डोनेशन लिखा है। डोनेशन लिखा है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट जाएगा, वो डिनर, स्पेशल डिनर वगैरह, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लिखा है तो ये आपके बैलेंस शीट में जाके जमा होगा, और जब उससे खर्चा होगा तो वहीं से माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या देखो, रिसिप्ट साइड खत्म हो गया, पेमेंट साइड, रेंट है, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, वेजेस, बिलियर्ड, रिपेयर, बैंक चार्जेस, और ये क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, कि ये जितने भी आइटम है ना, इनका इम्पैक्ट यहाँ नहीं लिया गया है। क्या मतलब होता है कि ये जितने भी आइटम है ना, इसको इस रिसिप्शन पेमेंट में कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसे हम अलग से कंसिडर करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर बैलेंस शीट, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है देखो, अभी कौन कौन से लाइक लाइन बाय लाइन हम लोग जब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग ये देखते रहेंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन रिसिप्शन पेमेंट के किस आइटम से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही उसमें एक स्टार मार्क मार देंगे हम। स्टार मार्क क्यों मारते हैं, ताकि हमें ये पता हो कि उस
उस आइटम, जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आइटम्स के ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो उस आइटम का एक और इम्पैक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग उसको स्टार मार्क मार देंगे, ठीक है? चलो, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले इसको रब कर लेते हैं क्योंकि ऊपर अपने ने सब समझ ही लिया है। सबसे पहला क्या बोला है, लोकरेंट। सबसे पहले आप देखो कि लोकरेंट है कहाँ पे, रिसिप्ट साइड में है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक स्टार मार्क मान लो। स्टार मार्क का मतलब क्या है कि इसका एडजस्टमेंट नीचे में है, ठीक है? तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट बनाएंगे तो नीचे वाले को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, चलो क्या बोला, लोकल रेंट ₹30 रेफर टू प्रीवियस ईयर। अच्छा, जो हमें लोकल रेंट का पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है, ₹250 मिला है। इस 250 में से ₹30 है जो मेरा लास्ट ईयर का मुझे पैसा मिलने वाला था बट मिला नहीं। इस 250 में लास्ट ईयर का मुझे पैसा मिलने वाला था बट मिला नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस 250 का दो पार्ट है। देखो एक सेकंड ना, इस 250 का दो पार्ट है, एक हो गया ₹30, एक हो गया ₹220। ठीक है, ये ₹30 का पैसा तो वो पैसा है जो मेरा लास्ट ईयर मुझे मिलना था, बट लास्ट ईयर मुझे उन्होंने पे नहीं किया, उन्होंने इस साल पे किया। तो ये जो लोकल रेंट का जो इनकम है, ये तो मेरे लास्ट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ चुका होगा, खाली कैश इस साल मिला है, राइट? ओके, सेकंड चीज, ये जो ₹220 है, ये वो पैसा है जो मेरा करंट ईयर का इनकम है और मुझे उसके लिए कैश भी मिल गया। करंट ईयर का इनकम और उसके लिए कैश भी मिल गया, ये वो ₹220 है, ठीक है? अच्छा, एक और पॉइंट क्या बोला इसमें, एंड 45 स्टिल ओइंग। 45 स्टिल ओइंग मतलब क्या होता है कि आप ₹45 और इन पा रहे हो, मतलब आपको रिसीवेबल है, लोगों ने आपको पेमेंट किया नहीं, कब करेगा, फ्यूचर में करेगा, पर वो है तो करंट ईयर का इनकम ना, राइट? तो जब आप करंट ईयर का इनकम निकालोगे ना, तो एक तो वो लोग जो करंट ईयर का इनकम है और आपको इसी साल पे कर दिया, और दूसरा वो लोग जो करंट ईयर का इनकम है बट पेमेंट इस साल नहीं किया। कितना है ये, 45, तो टोटल मिला के करंट ईयर का इनकम कितना हो जाएगा, 265। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अच्छा सॉरी, इसमें तो स्टार मार्क था हमारा, ठीक है। रेंट ₹650 पर्टेन टू 2019 स्टिल ड्यू। ₹650 का रेंट है जो मेरा 2019 का मुझे पेमेंट करना है, मतलब ये जो रेंट है ना, ये पेमेंट साइड में ये मेरा रेंट है, मेरा 2019 में मुझे रेंट पेमेंट करना था, कितना का, ₹650 का। कब पे करना था, 2020 में, बट मैंने 2020 में भी पेमेंट नहीं किया। तो अब क्या होगा, ठीक है फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो मेरा करंट ईयर में, सिंस लास्ट ईयर मैंने पेमेंट नहीं किया, मेरे लिए लाइबिलिटी था। अब वो वही लाइबिलिटी मैंने इस साल भी पेमेंट नहीं किया, तो इस साल भी मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, तो मेरे लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है? चलो थर्ड पॉइंट क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा ₹156 रिलेटेड टू 2019 स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये वाला पॉइंट, ठीक है, मैंने स्टार मार्क मार लिया। 156 2019 का, 182 स्टिल होनी, मतलब सेम है। आपका जो पहला पॉइंट है ना, सेम थर्ड वाला पॉइंट भी है, ठीक है, कूल। फोर्थ पॉइंट क्या है, सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द करंट ईयर ₹234। देखो, आपको इस क्वेश्चन में एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि आपको जो सब्सक्रिप्शन का है ना, कि इसमें डिटेल में बता दिया है कि कौन सा पैसा किस साल से रिलेटेड है। आपको सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसा मिला, ठीक है, टोटल मिला के कितने रुपए मिला, इतना, टोटल इतना मिला, ये तीनों मिला करके आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला। इसमें से कौन सा करंट ईयर का है और कौन सा फ्यूचर ईयर का है, इन्होंने क्लियरली बता दिया है, ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। तो ये आपके लिए अच्छा पार्ट है, क्यों, क्योंकि अब आपको सब्सक्रिप्शन का अलग से कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है। तो 2020 में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन का पैसा देना था, आउट ऑफ विच कितने लोगों ने पैसा दिया, 8450 ने कैश का पैसा दे दिया, ठीक है। बट क्या ये जो कैश का पैसा मिला, क्या यही मेरा सिर्फ इनकम होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि सर ये तो वो लोग हैं जिसने मुझे पैसा दे दिया, बट इस साल के इनकम हुआ है, बट को किसी किसी लोगों ने मुझे पैसा इस साल नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर देगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर देगा, तो क्या हुआ, है तो मेरा इसी साल का इनकम ना। तो ये वो है, ये जो 234 है ना, ये वो है, वो लोग जो करंट ईयर में इनकम, हमारा इनकम हो गया था बट हमें उन्होंने पैसा नहीं दिया, जो फ्यूचर में पैसा देगा, ठीक है, ये वो वाला पॉइंट है। और फिफ्थ पॉइंट क्या, स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर चीफ मिनिस्टर आउटस्टैंडिंग, मतलब ये जो चीफ मिनिस्टर्स का जो सब्सक्रिप्शन लोगों को पे करना था ना, वो पेमेंट इन्होंने किया नहीं, सेम यही है, जो .4 है ना, वो वही सेम .5 का भी है, कि इतना का पैसा मिलना था, इन्होंने दिया नहीं है पेमेंट, ठीक है। क्वेश्चन इजिली समझ में आ गया, क्लियर है हर एक पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, कूल। देखो उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब
एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, एक बैलेंस शीट बनाना है, तो बहुत सिंपल काम है। क्वेश्चन तो हमें सब समझ में आ ही गया है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। ये किसका हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, आप हेडिंग में क्या आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर नयनतारा क्लब, नयनतारा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका एक बैलेंस शीट भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो चीज बोला है ना उन्होंने, एक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है, दूसरा आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। इस पर हेडिंग में लिख दीजिएगा बस, बैलेंस शीट ऑफ नयनतारा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है जो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हमें एक एक करके आइटम आइटम को कंसिडर करके अपन ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा हमने खाली यहाँ पे एक स्टार मार्क नहीं मारा, चीफ मिनिस्टर्स फंड में स्टार मार्क था एक, और एक सब्सक्रिप्शन में था हमारा। ठीक है ना, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है हमारा पहला आइटम है ओपनिंग बैलेंस का कैश। देखो ये जो कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा काम आता, कब काम आता? जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं मांगा। ठीक है, नहीं मांगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। अगर मांगता तो अपन उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है? एंट्रेंस फी। मैंने एंट्रेंस फी के लिए आपको बताया, एंट्रेंस फी हमें क्या करना पड़ता है? कैपिटलाइज करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर ये स्कूल क्लब होता तो ये आपका इनकम का पार्ट में जाता, बट सिंस ये अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो कैपिटल लिखोगे आप, यहाँ पे जो कैपिटल लिखोगे ना, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्या? एंट्रेंस फी। ठीक है, कितना रुपए का एंट्रेंस फी है? एंट्रेंस फी है आपका 275 रुपीज का, तो 275 रुपीज का आपका एंट्रेंस फी आ गया। ठीक है, ये आइटम हो गया। अब क्या बोला देखो, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 कितना? 100 रुपीज है। देखो ये सब्सक्रिप्शन 2019 का मतलब क्या हुआ कि लास्ट ईयर का मुझे किसी से पैसा मिलना था, लास्ट ईयर पैसा नहीं दिया, कब देंगे लोग? इस साल दिए हैं। ठीक है ना, 2020 में पैसा दिया, 2019 में मुझे पैसा मिलना था, बट पैसा दिया कब? 2020 में। कितना? 100 रुपीज। तो ये भी हमारा पॉइंट काम करनी है, क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, खाली कैश ही तो इस साल मिला। ठीक है, चलो कुल सब्सक्रिप्शन फॉर 2020, देखो ये हमारा काम का है, क्यों? क्योंकि हमारा करंट ईयर का इनकम में जाएगा क्या? सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, कितना का है? 8450, यानी कि मेरा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना जाएगा? 8450। ठीक है, इसमें हमने एक स्टार मार्क मार्क कर रखा है। स्टार मार्क मतलब क्या? यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये रहा वो एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है कि 234 रुपीज करेंट ईयर में अनपेड है, मतलब आपको इस साल जितना पैसा मिलना था उसमें से 234 रुपीज नहीं मिला। नहीं मिला तो ठीक है ना, आपका करेंट ईयर का तो इनकम तो हुआ ना वो, तो उसमें आप, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या बोल करके? ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, कितना रुपया है? 234 रुपीज। आप फुल फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, 234 रुपीज, यानी कितना हो जाएगा ये? 4 8 6 8 8 6 8 4। देखो अब एक सेकंड पॉइंट, यहाँ पे तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपने लिख दिया, बट ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ये पैसा आपको मिलेगा ना? कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तो करेंट ईयर में क्या हो गया आपके लिए? आप रिसीवेबल पोजीशन में हो ना, तो आपके लिए क्या हो गया? ये करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट हो तो और कहाँ पे जाएगा? ये बैलेंस शीट में। क्या बोल करके? आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना का है, 234 रुपीज का। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। चलो उसके बाद नेक्स्ट, टू सब्सक्रिप्शन फॉर 2021। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020। हमें 2021 फ्यूचर के लिए पैसा इसी साल मिल गया, फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए अगर पैसा आपको इसी साल मिल गया, मतलब क्या हुआ, एडवांस में पैसा मिल गया। ये पैसा का इनकम कब होगा सर, इनकम तो नेक्स्ट ईयर में होगा, बस खाली पैसा इस साल मिल गया है। तो इस साल अगर पैसा मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए क्या हो गया, वो लायबिलिटी, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या बोल के दिखाना पड़ेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कहाँ पे, अंडर द हेड लायबिलिटी। कितना रुपीस हो गया, 150 रुपीस का। तो यहाँ पे आपका 150 रुपीस का आपके बुक्स में क्या आ जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ, देखो इस क्वेश्चन के पॉइंट में और क्या दिया हुआ है, ये रहा लोकल रेंट। लोकल रेंट क्या आपके लिए, लोकल रेंट रेगुलर इनकम है। तो आपके यहाँ पे लोकल रेंट, यहाँ पे इनकम में क्या आ जाएगा, लोकल रेंट कितना मिला, करेंट ईयर में कितना मिला आपको, लोकल रेंट के नाम पे 250 रुपीस। तो करेंट ईयर में आपको मिल गया 250 रुपीस। देखो हमने इसमें एक स्टार मार्क मारा है, स्टार मार्क मतलब एडजस्टमेंट है, ये पहला एडजस्टमेंट हमारा सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, ठीक है ना। ये रहा लोकल रेंट का एडजस्टमेंट। क्या बोला है, 30 रुपीज तो मेरा प्रीवियस ईयर का है, और 45 रुपीज मुझे स्टिल मिलने वाला है। अब 30 रुपीज प्रीवियस ईयर का, तो वो तो मेरा इनकम नहीं है ना करेंट ईयर का, तो उसको तो आप माइनस करो, लेस करो, क्या बोल करके, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना रहा, 30 रुपीज। ठीक है, और ऐड क्या कर दोगे, जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको करेंट ईयर में मिलना था बट इस साल पैसा मिला नहीं, इस साल पैसा नहीं मिला तो नहीं मिला, पर मिलेगा कब, फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में भी मिल रहा है पर है तो करेंट ईयर का इनकम ना, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना रुपीज था, 45 था क्या, कहाँ ये पॉइंट, ये रहा 45 रुपीज था, 45 रुपीज। तो यहाँ पे आपका टोटल इनकम कितना आ जाएगा, 265, 265। अब एक चीज देखो, ये जो 45 है आपको मिलने वाला है कब, फ्यूचर में। यानी आपके लिए क्या हुआ, एसेट, क्यों, क्योंकि आप किसी से पैसा पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल के लिख दूंगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो लोकल रेंट रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट, कुछ भी, लोकल रेंट रिसीवेबल कितना था, 45 रुपीज का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब पॉइंट। चलो उसके बाद क्या दिया है, चीफ मिनिस्टर स्पेशल सब्सक्रिप्शन। अब ये जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन आया कितना, 175 कैश में पैसा आया। यानी हमें, मैंने पहले ही बता दिया क्या है, ये आपके लिए लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, राइट। सब्सक्रिप्शन ही है बट स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, जो स्पेसिफिक यूज में आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल के लिख दोगे, स्पेशल सब्सक्रिप्शन कितना का है, 1725। ठीक है, ओके, और क्या है, इसमें हमने स्टार मार्क मारा है, लो करंट का स्टार मार्क हो गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में स्टार मार्क क्या है कि 275 आपको मिलने वाला है, 275 आपको मिलने वाला है। देखो अगर मैं इसका आपको जर्नल एंट्री बताऊं ना, जर्नल एंट्री पता है क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या आपके पास बैंक में पैसा आया, करेक्ट है, कितना पैसा आया, 1725। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, आपको 275 मिलने वाला है, मिलने वाला है मतलब पैसा कब मिलेगा, फ्यूचर में, एग्री, पैसा मिलेगा फ्यूचर में। तो आपके लिए करंट ईयर में क्या हो गया, वो एसेट। तो एसेट को क्या करते हो, डेबिट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक है, डेबिट कितना रुपया हो जाएगा, 275, राइट। मैं शॉर्टकट में लिखा है एसबी सब्सक्रिप्शन को, टू सब्सक्रिप्शन या फिर स्पेशल सब्सक्रिप्शन कितना का हो जाएगा, 2000 रुपीज। ठीक है, मैंने जर्नल एंट्री को तो आपको समझा दिया। सबसे पहले बैंक में आपको पैसा मिला 1725, 275 आपको मिलने वाला है, तो टोटल आपका सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज का। तो यहाँ पे दिखाओगे कैसे, यहाँ पे लिखना एड, एड क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना का, 275। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है ना।
और दूसरा क्या आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल के आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग स्पेशल सब्सक्रिप्शन कितना का 275। ठीक है, ये समझ में आया। मैंने ये वाला पॉइंट आपको जर्नल एंट्री के थ्रू भी समझा दिया, और आपको लिखना कैसे है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, मैं हर एक चीजों को लाइन बाय लाइन लिखते जा रहा हूँ, जिसका जहां इंपैक्ट है ना वो हाथों हाथ लिखते जा रहा हूँ। देखो यही बेनिफिट होता है अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट सब एक साथ बनाते हो तो। ठीक है ना, कोई कोई क्या करता है कि खाली इनकम पहले बना लेगा फिर बैलेंस शीट बनाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका कोई भी पॉइंट छूट सकता है, कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है, तो वैसा गलती मत करना। ठीक है ना, दोनों एक साथ बनाना, जिसका जहां इंपैक्ट है वहां पे लाइन बाय लाइन आप देते चलना। ठीक है, कूल। तो हमारा रिसिप्ट साइड खत्म हो गया। अब आया हमारा पेमेंट साइड। पेमेंट में सबसे पहले क्या है, रेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाई और टू नहीं लिखा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन बाई लोकरेंट लिखना पड़ता है, मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट पे लिख दिया, बट आपको लिखना हो आप लोग एग्जाम में लिख करके आना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा आपका टू रेंट कितना 2600, इस हिसाब से। ठीक है ना, तो आपको लिखना है टू बोल करके वहां बाई बोल के, मैंने लिखा नहीं बट आप एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, टू रेंट कितना हुआ 2600। इसमें एक स्टार मार्क कहाँ, पॉइंट कहाँ है, ये रहा। क्या बोला देखो, रेंट रुपीज 650 पर्टेन टू 2019। कुछ नहीं, 2019 का कोई आउटस्टैंडिंग था, मैंने इस साल भी पे नहीं किया, तो मेरे लिए इस साल भी लाइबिलिटी खड़ा है बस। तो ये जो कितना रुपीज था 650 रुपीज, ये मेरा लाइबिलिटी साइड में खड़ा आ जाएगा। क्या बोल करके, रेंट पेएबल बोल करके कितना, सॉरी 650 रुपीज। तो पीएनएल में इसका इम्पैक्ट आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये तो करेंट ईयर का है ही नहीं ना। करेंट ईयर का तो जितना मुझे रेंट पे करना था मैंने पूरा पे कर दिया, खाली 650 रुपीज कब का है, लास्ट ईयर का, जो मैंने करेंट जो मैं अभी तक पे नहीं किया, तो वो फ्यूचर में पे करूंगा, इसलिए डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ गया। ठीक है, अच्छा और क्या है, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना है 1534। तो यहाँ पे क्या बोल के लिख दोगे, टू स्टेशनरी कितना है 1534। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें स्टार मार्क मारा है, मतलब एडजस्टमेंट है, कितना का एडजस्टमेंट है देखो ये रहा 156 रिलेटेड टू 2019, मतलब इस साल जो मैंने पेमेंट किया है उसमें से 156 कब का है 2019 का, यानी कि सबसे पहले तो जो लास्ट ईयर का आपने इस साल पेमेंट किया उसको हटाओ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना का था, सॉरी 156 का, इसको हटाओ। ये आपका, क्योंकि ये आपका करेंट ईयर का खर्चा ही नहीं है, तो आपका कैश पेमेंट में एक्सपेंसेस में कैसे आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा उसके अलावा 182 आपको स्टिल पेमेंट करना है, यानी ये 82 रुपीज आप आपने स्टेशनरी खरीद के लाया, बट आपने पेमेंट नहीं किया, कब पे करोगे, फ्यूचर में। भले ही फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हो पर आपका एक्सपेंसेस तो करंट ईयर का ही है ना, तो ये 182 आपका ऐड हो जाएगा। साथ ही ये 182 रुपीज क्या आपके लाइबिलिटी भी है, क्योंकि आपने करंट ईयर में पे नहीं किया, कब पे करोगे, फ्यूचर में, तो आपके बुक्स में लाइबिलिटी साइड में भी आ जाएगा। क्या बोल करके, स्टेशनरी पेबल कितना है 186, कितना था सॉरी 182, 182 रुपीज। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये सिमिलर टू पॉइंट नंबर आपका 1 है, हाँ पॉइंट नंबर 3 सिमिलर पॉइंट आपका 1 है। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया, और क्या है इसके बाद देखो, बाई वेजेस, तो यहाँ पे सॉरी वेजेस है तो टू वेजेस आ जाएगा, कितना रुपया है यहाँ पे 2665, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो 2665। अच्छा इसका कैलकुलेशन बताओ ना, स्टेशनरी का कैलकुलेशन करके कितना रुपया हुआ। देखो 1534 तो आपका वो था, 1534 टोटल पेमेंट किया, उसमें से 156 लास्ट ईयर का उसको हटा दो, प्लस 182 करंट ईयर को उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1560। वेजेस कितना हो गया 2665। अच्छा बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल मतलब क्या हो गया, वो स्नूकर टेबल होता है ना वो, अगर वो वैसा कोई टेबल लिया है, वो कोई एक वन टाइम तो यूज होता नहीं है, लंबे समय के लिए यूज करोगे ना। स्पोर्ट्स क्लब है तो गेम वगैरह खेलने के लिए आप लंबे समय के लिए यूज करते हो, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, एसेट। ठीक है ना, तो ये कहाँ जाएगा आपका एसेट में, यहाँ पे बिलियर्ड टेबल के नाम पे कितना था 1950। ठीक है, कूल, यहाँ तक समझ में आया। चलो इसके बाद में क्या, रिपेयर रिन्यूअल्स, तो टू रिपेयर्स, आप पूरा नाम लिखना, ठीक है ना, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स बोल के, शॉर्टकट नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये कोई कोई टीचर इसी इसके भी मार्क्स काट देते हैं,
ठीक है ना। और क्या होगा, 2 बैंक चार्जेस कितना, 50 का। ठीक है, ये आइटम भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये क्या है, 1898 का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। अरे क्लोजिंग बैंक बैलेंस कहाँ जाता है मेरा, एसेट में। ठीक है ना, कैश एंड बैंक कितना रुपया था, 1898, 1898। ठीक है, ये आपका बन गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे ये हो गया। इसका टोटल निकालो कितना हो रहा है, टोटल देखो कौन सा साइड हायर है। इसका टोटल कितना है, 8684 प्लस 265, सॉरी 8684 प्लस 265 कितना आ रहा है, 8949। मुझे ये साइड हायर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना आइटम है नहीं। ठीक है ना, तो मतलब जो जिस भी साइड का हायर हो, इनकम हायर हो या एक्सपेंसेस हायर हो, उसका हायर साइड दोनों जगह लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसका साइड का टोटल करो कितना हुआ, 2600 प्लस 1560 प्लस 2665 प्लस 403 प्लस 50, यानी कि ये जो है ना, ये जितना भी है इन सबको मिलाकर, सॉरी यहाँ तक, ये सबको मिला के कितना आया मेरा, 7278। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8949। मतलब कि मेरा इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो यहाँ पे क्या बोल के लिखोगे, टू एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है किससे, ओवर एक्सपेंडिचर। ये कैसे निकालोगे, यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 8949। तो क्या करना है अभी, सर ये 8949 है ना, इससे माइनस कर दो, जो यहाँ का टोटल आया कितना आया, 7278। इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो, 8949 माइनस, एक सेकंड, ओके, माइनस 4, ठीक है, 1671। देखो यहाँ पे मेरा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना आया, 1671। ठीक है ना, ये इनकम मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, सर ये इनकम मेरा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड करोगे क्या बोल करके, नेट इनकम कितना है, 1671। ठीक है, तब यहाँ देखो इसका बाहर क्या लिखोगे, ये कैपिटल प्लस एंट्रेंस फी प्लस नेट इनकम जो भी आएगा, ये मेरा टोटल बाहर में आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलो आपका ये तो निकल गया, एक्सेस ऑफ इनकम और सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकल गया। अच्छा अब एसेट साइड का टोटल निकाल लो, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि आपका ओपनिंग कैपिटल आपको बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा चाहे जो भी आओ। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आपको क्या लेना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर। बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस शीट। मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बनता है ना, सॉरी कैपिटल फंड का जो भी बैलेंस होता है उसको पुट करना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में वो डेटा दिया हुआ नहीं है, सिंस वो डेटा नहीं दिया तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर उसको मानेंगे। ठीक है ना, कैपिटल मेरा ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है यानी हमें एसेट साइड का सबसे पहले टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में तो सब कुछ आ ही चुका है ना। इसलिए कितना हुआ, 234 प्लस 45 प्लस 275 प्लस 1950 प्लस 1898। तो मेरा यहाँ का टोटल हुआ 4402। ठीक है, तो सिमिलरली मेरा यहाँ का टोटल भी कितना होगा, 4402 होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 4402 माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, 4402 माइनस दिस, इसको मैं प्लस करूंगा, टोटल को ये जितना भी है इसको प्लस करूंगा, इससे 4402 को माइनस कर दूंगा, तो ये यहाँ पे मेरा कैपिटल का बैलेंस निकल जाएगा कि कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले इन सबको प्लस कर लेता हूँ, कितना हुआ देखो इन सबको प्लस करने पे, 150 प्लस 2000 प्लस 650 प्लस 182। तो ये सब मिला करके मेरा बैलेंस हो रहा है 2982। ये सब मिला करके मेरा बैलेंस हो रहा है 2982। ठीक है, मेरा टोटल कितना है, 4402। यानी कि मैं इससे इससे मैं 4402 को माइनस कर दूं तो मेरा कैपिटल फंड का पता बैलेंस कितना होना चाहिए, कैपिटल फंड का टोटल बैलेंस होना चाहिए 1420। ठीक है, क्या 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 मैंने वापस से बताता हूँ, देखो मैंने देखो यहाँ पे मुझे पता था कि ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया गया है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है ही नहीं। तो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, सेकंड चीज, एक कैपिटल फंड क्या क्या कंसिस्ट करता है, देखो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल
प्लस कोई भी अगर आपको एंट्रेंस फी मिला हुआ है, प्लस कोई भी आपका करंट ईयर का नेट इनकम या नेट एक्सपेंस जो भी लॉसेस है वो, ये तीनों मिला करके आपका कैपिटल फंड का बैलेंस बनता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एसेट को टोटल कर लिया, और क्योंकि हमें ये पता है कि बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो हमने एसेट का जो टोटल किया उसको लाइबिलिटी साइड में भी लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इस टोटल में से जो भी मेरा अदर आइटम्स है, लाइक ये जितना भी अदर लाइबिलिटीज वाला पार्ट है, उसको मैं अगर माइनस कर दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड का मेरा बैलेंसिंग फिगर बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, वो मैंने निकल दिया कितना यहाँ पे 1420। ठीक है। ठीक है, मेरा कैपिटल फंड का बैलेंस निकल गया आपका 1420। अच्छा, ये तीनों को प्लस माइनस करने के बाद ये वाला बैलेंस अल्टीमेटली आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये दोनों मेरा पॉजिटिव है, इन दोनों को प्लस करो कितना होता है, देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं कितना हो गया, 275 प्लस 1671, 275 प्लस 1671 कितना हुआ, 1946। मतलब अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो मेरा टोटल आ रहा है 1946। ठीक है, बट अल्टीमेटली मेरा टोटल कितना आना चाहिए, सिर्फ 1420। तो मैं क्या करूंगा, इससे माइनस 1420 कर दूं तो कितना हो जाएगा, माइनस 1420, 526, 526 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ओपनिंग कैपिटल है ना वो नेगेटिव है। अब क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग कैपिटल नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल ओपनिंग कैपिटल आपका नेगेटिव हो सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, माइनस 526, मतलब आपका लास्ट ईयर का जो कैपिटल है वो नेगेटिव था। ठीक है, तो माइनस 526 प्लस 275 प्लस 1671 इज इक्वल टू 1420। इस क्वेश्चन में ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बच्चों को सबसे पहले ये समझ में नहीं आता है कि सर ये जो कैपिटल है ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। ये बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इतना बैलेंस निकालने के बाद में उन लोग ना प्लस माइनस ये देखते हैं कि यार ये दोनों तो प्लस है, प्लस करके इससे ज्यादा आ रहा है, और उनको ये लगता है कि ओपनिंग कैपिटल नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपका लास्ट ईयर ओपनिंग कैपिटल नेगेटिव चला गया होगा, आपने पैसे का यूटिलाइज ज्यादा कर लिया और आपने मार्केट से लोन ज्यादा ले लिया, तो इन सिचुएशन में आपका कैपिटल नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, अगर आपका लाइबिलिटी साइड अगर ज्यादा हो गया इन कंपेयर टू द एसेट तो आपका कैपिटल क्या है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला ये पूरा जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, कैपिटल फंड क्या क्या कंसिस्ट करता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एंट्रेंस फी अगर वो कोई क्लब है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन क्लब, प्लस आपका नेट इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ऑफ द करंट ईयर। इन तीनों को मिला करके आपका कैपिटल फंड का बैलेंस बचता है, क्लोजिंग कैपिटल फंड बनता है, व्हाट आई मीन टू से। तो क्लोजिंग कैपिटल फंड का बैलेंस कितना होना चाहिए था, 1420। आपके पास बाकी दोनों मिला के कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा था, तो आपका ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव 1526। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटायर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, मैं आपको और भी थोड़ा सा अगर बाई चांस किसी को दरकार हो डिटेल का तो मैं वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। एंड फॉर एनी अदर क्वेरीज लेट मी नो, अगर कोई भी क्वेश्चंस में किसी और भी कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उन क्वेश्चंस को भी कंसिडर करूंगा। ठीक है।